Hello guys, welcome back to our channel. So today we are going to study about a very important topic of our aptitude, that is cyclicity, which is very important for competitive exam as well as your placement exam. So today we are going to start cyclicity. So watch carefully this lecture. So what is cyclicity? The repeating pattern of the unit digit of a number when raised to successive power. अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे. The repeating pattern of the unit digit of a number when raised to successive power. इसका मतलब क्या है? जब भी हम लोग किसी भी नंबर की सक्सेसिव पावर बढ़ाते जाते हैं तो at what point the unit places of the number are start to repeating is called cyclicity. मतलब किस नंबर से, मतलब कितनी बार हम कितनी पावर रेस करने के बाद हमारी जो यूनिट प्लेस है वो रिपीट होना स्टार्ट कर जाता है. चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट्स सी, वी वांट टू कैलकुलेट द साइक्लिसिटी ऑफ 2. सो हम लोग इसे, इसकी जो साइक्लिसिटी है वो कैसे पता करेंगे? 2 की पावर रेस कर करके, सक्सेसिव पावर रेस कर, मतलब 1 2 3 4 ऐसे. सो 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 is 4, the unit digit is 4, 2 की पावर 3 is 8, the unit digit is 8, 2 की पावर 4 is 16, the unit digit is 6. So after this you can notice 2 की पावर 5, जब भी हम लोग 2 की पावर 5 कर रहे हैं इसमें, तो जो हमारी यूनिट डिजिट है दिस इज 2 4 रिपीट होना स्टार्ट हो गई है. जैसे कि 2 की पावर 1 में, जैसे 2 की पावर 1 में हमारी यूनिट डिजिट क्या है? 2 है. वैसे ही हमारी यूनिट डिजिट जो है वो 2 की पावर 5 में रिपीट होना स्टार्ट कर गई है. 32 में यूनिट डिजिट क्या है? 2. 64 में यूनिट डिजिट क्या है? 4 8 6. ऐसे ही सेम है. अगर हम लोग 2 की पावर 9 करेंगे तो 2, 2 की पावर 10 करेंगे तो 4, 2 की पावर 11 करेंगे. अगर मैं पूछूं 2 की पावर 12 में यूनिट डिजिट क्या होगी तो 6, क्योंकि 2 की पावर 11 में 8, देन 2 की पावर 12 में 6. So this is the sequence in which the unit digits going to repeat is called cyclicity. So कितने नंबर्स के बाद यूनिट डिजिट हमारी रिपीट होना स्टार्ट हुई है? 1 2 3 4. तो साइक्लिसिटी क्या हुई? 4. ऐसे ही आप सभी की साइक्लिसिटी देख सकते हैं, जैसे कि 5 की, 7 की, 6 की, 8 की, 9 की. तो हम समझते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 5 हमें निकालनी है. तो ऐसे ही हम लोग रेस करेंगे जैसे हमने 2 के पावर में किया. तो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 इज 125. अब आप नोटिस करेंगे जो यूनिट डिजिट है वो सेम आ रही है, 5 5 5. तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हुई? 1. मतलब एक ही नंबर के बाद हमारी जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होना स्टार्ट. ऐसे ही 6 में आप नोटिस करेंगे तो साइक्लिसिटी ऑफ 5 क्या है? 1. द साइक्लिसिटी ऑफ 6, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3. यू कैन सी इसमें भी जो साइक्लिसिटी है वो एक के बाद रिपीट होना स्टार्ट हुई है. मतलब यूनिट डिजिट है वो एक के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गई है. 6 आया, देन 6 6 6. तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हुई? 1. ऐसे ही आप साइक्लिसिटी ऑफ 7 देखिए, ये भी सेम 2 की तरह है. 7 की पावर 1 करेंगे तो आता है 7, दी यूनिट डिजिट इज 7. 7 की पावर 2 करेंगे तो आता है 43, दी यूनिट डिजिट इज 9. 7 की पावर 3 करेंगे तो आता है 343, दी यूनिट डिजिट इज 3. एंड देन 4, 7 की पावर 4, देन दी यूनिट डिजिट इज 1. सो इसकी साइकिल क्या है? 7 9 3 1. इसका मतलब है इसी साइकिल में हमारी रिपीट होगी जब भी हम लोग रेस करेंगे पावर. अब अगर हम लोग 7 की पावर 5 करें तो हमारी जो लास्ट डिजिट आएगी वो 7 आएगी. उसके बाद 7 की पावर 6 करेंगे तो 9 आएगी. 7 की पावर 7 करेंगे तो 3 आएगी. 7 की पावर 8 करेंगे तो 1 आएगी.
So this is the sequence in which the cycle of 7 is repeated. So the cyclicity of 7 is 4. चार नंबरों के बाद ये जो 7 की यूनिट डिजिट है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गई है. सो हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो साइक्लिसिटी ऑफ 7 पे बेस्ड है. लाइक देखिए, जब भी हमें ऐसा कुछ क्वेश्चंस दे रखा हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसकी खाली जो यूनिट डिजिट है उसे लिखना है और उसकी पावर में लिखना है. 69, 26, 6 की पावर में, ठीक है. तो ये आगे की जो संख्या होती है उसे छोड़ देना, उससे हमें कोई मतलब नहीं. बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो इस नंबर्स को देख के डर जाते हैं कि ओ माय गॉड इतना बड़ा नंबर मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा. तो आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको ये मल्टीप्लाई करना है, वो भी विद द हेल्प ऑफ साइकिल्स. यू कैन सॉल्व दिस इन जस्ट 5 सेकेंड्स. मैं आपको आगे क्वेश्चंस करके बताऊंगा. सो नाउ द साइक्लिसिटी ऑफ 8. 8 की पावर में इज 8, 8 की पावर 2 इज 64, 8 की पावर 3 इज 512. सो आप लोग यूनिट डिजिट देखिए, 8, 4, 2, 6. तो इसकी साइक्लिसिटी भी कितनी हुई, 4, क्योंकि आफ्टर 8 की पावर 5 द यूनिट डिजिट गोइंग टू रिपीट होना स्टार्ट हो रही हैं. जैसे कि 8, 4, 2, 6, इसकी साइकिल क्या हुई, 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6. So cycle of 8 is 8, 4, 2, 6 and the cyclicity of 8 is 4. You can see. अगर हमें ये दिया हुआ है 8 की पावर 19, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. अब हमें ये पता है कि 8 की पावर 8 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, 4. सो हम लोग क्या करेंगे, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे और जितना रिमाइंडर आएगा, अब हमने 19 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो हमारा मतलब मॉड लेना है हमें. तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 16 आएगा. तो हमारा बचेगा कितना, बचेगा 3 बचेगा. तो हमारा मॉड में 3 आया है. साइक्लिसिटी हमारी क्या होती है, दिस इज फॉर 1 mod, this is for 2 mod, this is for 3 mod and this is for 0 mod. अगर हमारा 0 mod आएगा तो हमारा इसका आंसर होता 6. अगर हमारा 1 mod आता तो इसका आंसर होता 8. अगर हमारा 2 mod आता तो इसका आंसर होता 4. अगर हमारा, अब यहाँ पे कितना आया, mod हमारा 3 आया, तो 3, तो आंसर क्या होगा हमारा 2. यू कैन सी, जितनी भी पावर होती है हमें उसकी साइक्लिसिटी से मॉड निकालना होता है. फिर विद द हेल्प ऑफ मॉड वी कैन यूज द साइकिल ऑफ एनी नंबर एंड फाइंड द यूनिट प्लेस नंबर, कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा. अभी आपको आगे और अच्छे से आएगा. Now the cyclicity of 9. 9 की पावर 1, 9 की पावर 2. 9 की पावर 1 is 9, the unit digit is 9. 9 की पावर 2 is 81, the unit digit is 1. अब आप जब 9 की पावर 3 करेंगे तो 9 रिपीट होना स्टार्ट होगा, 9, 1. तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हुई, 1. साइकिल कितनी हुई, 9, 1. मतलब जब भी हम लोग 9 की पावर करेंगे या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा. यू शुड ऑल्सो रिमेंबर, आप देख सकते हैं जब भी हम लोग इवन पावर कर रहे हैं, वो सॉरी ऑड पावर कर रहे हैं, तो हमारी यूनिट प्लेस क्या आ रही है, 9. और जब भी हम लोग इवन पावर कर रहे हैं 9 की, तो हमारी जो यूनिट प्लेस है वो कितनी आ रही है, 1. तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि जब भी हमारा 9 की पावर ऑन है तो हमारा जो यूनिट प्लेस आएगी 9 आएगी, और जब भी हमारी इवन है तो 1 आएगी. यू शुड रिमेंबर टू सॉल्व क्वेश्चन फास्टली. तो आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे 19 है, इसकी पावर क्या है 297, लेकिन आपको खाली 1 पे कोई नजर नहीं डालनी है, आपको खाली यूनिट डिजिट देखना है. आप सपोज करो कि ये खाली 9 की पावर 297 है, एज यू कैन सी इन दिस. ओके, नाउ यू नीड टू चेक इज इट ऑड और इज इट इवन. 297 इज ऑड,
So the unit digit is 9. So this is your answer. Okay, you can also find the way of mod that I tell you in last क्वेश्चन, बट फास्ट सॉल्व करने के लिए आप ये भी रिमेंबर रख सकते हो, जिसकी ओनली 2 साइक्लिसिटी है, तो उसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हो ऑड इवन करके, बिकॉज आप ये मॉड निकालोगे तो उसमें टाइम लगेगा. सो जैसे हम लोग ने ये करा है, इसका मॉड हमारा 1 आया, तो 1 पे तो हमारा ये है ना 9, जब भी हमारा 1 आएगा तो 9, अगर 0 आएगा तो हमारा 1. Now this is the table of all numbers, the cyclicity, the power. I given you numbers, cyclicity, power cycle. मतलब किसी भी नंबर की हम लोग कितनी पावर करेंगे तो उसकी साइक्लिसिटी कितनी आएगी, और कितनी यूनिट प्लेस पे कितने नंबरों के बाद रिपीट होगा. जैसे 1 की पावर 1 करेंगे तो हमेशा हमारा 1 ही आएगा लास्ट में, तो यूनिट प्लेस हमेशा 1 होगी. ठीक है, और साइक्लिसिटी भी उसकी 1 होगी. अभी हमने एक्सप्लेन किया था. आपको ये टेबल याद करके रखनी है ताकि आप जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं और प्लेसमेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर सकें. इस टेबल के बगैर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे साइक्लिसिटी के. सो यू नीड टू बी लर्न दिस. नाउ द साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स 0, 1, 5 एंड 7. मैं ये टेबल मैंने कैसे फाइंड करी, मैं ऑल्सो पहले ही ये डिफाइन कर चुकी हूँ कि कैसे मैंने ये साइक्लिसिटीज निकाली, कैसे ये मैंने साइकिल निकाली. वो मैंने एक समरी की तरह इस टेबल में आपको दे दिया है ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो. वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो एग्जाम में, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा जाएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये टेबल माइंड में रखिए, ये लर्न करके रखिए और इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ये टेबल लर्न हो जाए. वरना आप इस प्रोसेस से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा. सो साइक्लिसिटी ऑफ नंबर इज मीन्स इन्होंने क्या करा है, जो हमारा 0 होता है, 1 होता है, 5 होता है, 6 होता है, उसकी जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा वो खुद होती है. जैसे 0 की पावर हम लोग कितनी भी कर लें, ठीक है, जैसे 0 की पावर हमने 6 कर ली तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगी. चाहे 100 टाइम्स कर लें, चाहे हम लोग 55 टाइम्स कर लें, वो हमेशा खुद आएगी. द नंबर इट्स इटसेल्फ. जैसे 1 है, 1 की पावर हम कितनी भी कर लें उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगी. ठीक है, नंबर इट्स इटसेल्फ. तो ये कुछ नंबर्स हैं जिनकी हम लोग पावर कितनी भी कर लें उसकी यूनिट डिजिट वो खुद ही होगी. जैसे 6 की पावर अभी हमने देखा था ऊपर, ये 5 की पावर हम लोगों ने कितनी भी कर ली उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आए. तो 6 की पावर कितनी भी कर ली हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आई. सो वो सब हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि किन किन नंबरों की हमारी जो यूनिट डिजिट है वो खुद ही होती है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कैट 2008. वी नीड टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन द लास्ट 2 डिजिट्स. लेकिन अभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया है कि लास्ट 2 डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो मैं इस क्वेश्चन को ही 1 डिजिट जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसको फाइंड करने के लिए यूज करती हूँ ताकि आपको समझ आए कि कितना भी बड़ा नंबर आएगा वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ साइक्लिसिटी. सो अभी मैंने ऊपर आपको जो 8th साइक्लिसिटी ऑफ 8th हम लोग बता रहे थे, तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि 8 की पावर 19 थी. यू कैन सी, यस, 8 की पावर 19 थी. तो हमने क्या करा था, जो हमारा जो साइक्लिसिटी थी उससे हमने उसका मॉड निकाला था. तो सेम चीज़ यहाँ पे करनी है. सी, यहाँ पे हमारा 7 की पावर कितनी है 2008. सॉरी, थोड़ी राइटिंग सही नहीं आ रही है. सो 2008. सो हमें अब इसका मॉड निकालना है विद द हेल्प ऑफ 4 बिकॉज वी नो द साइक्लिसिटी ऑफ 7 इज 4. मुझे तो लर्न है तो आपको भी लर्न होनी चाहिए ये चीज़. तो साइक्लिसिटी ऑफ 7 इज 4. तो 2008 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और उसका मॉड निकालेंगे. तो यू नो दैट 2008 इज फुल्ली डिविजिबल बाय 4. सो द मॉड इज 0. तो 0 पे अभी हमने बोला था कि जो पहला नंबर है
वो मॉड 1 को डिसाइड करता है, दूसरा नंबर मॉड 2 को डिसाइड करता है, तीसरा नंबर मॉड 3 को, एंड द लास्ट नंबर इज मॉड 0 को. सो द unit digit is 1 for this question. So unit digit is 1. यूनिट डिजिट कितनी आई हमारी इस क्वेश्चन के लिए? 1. और आपको इतना तो पता ही होगा, जब भी हम लोग मॉड निकालते हैं, किसी भी नंबर से मॉड निकालते हैं, तो उससे हमेशा एक लेस देन आता है. जैसे कि 5 का अगर निकालेंगे तो 5 का मॉड कितना आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन 5 खुद नहीं हो सकता. तो हमेशा मॉड एक कम आता है. 7 का निकालेंगे तो 0 से लेकर 6 तक मॉड हो सकते हैं उसके, लेकिन वो खुद नहीं हो सकता. You can know this. You should know this. So guys, this is the very important topic of any competitive exams. आपको इसके बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. अब मैं ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देती हूँ कि हाँ, आप भी कुछ ट्राई करिए. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शंस. And this is the question of last year on GATE exam, and it is very easy. I also give you the example of this question. You need to be see this and then solve this question. Okay, thank you guys. तो आज के लिए इतना ही. आपसे कल मिलते हैं. मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी, तब तक आप इसे सॉल्व करने का ट्राई करिए. अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये क्वेश्चन आपको बताऊँ. थैंक यू.